आज दिनांक 11 तारीख को पुलिस के द्वारा देहरा झाल पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की और निधावली नहर पटरी की तरफ भाग गए और आगे जाके भी पुलिस पर फायरिंग करने लगे तो पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई में उन पर फायर किया और जिसके उपरांत उनमें से 2 लोगों के, एक के दाहिने पैर में और एक के बाएं पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। और इनसे एक स्प्लेंडर प्लस बाइक काले रंग की, 30,000 रुपये नगद, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 2 315 बोर तमंचे, 1 चाकू और मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल जब देखा गया तो पता लगा कि 8 तारीख को एक दिल्ली के पशु व्यापारी से लूट हुई थी, 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। ये मोबाइल उसी व्यक्ति का है और ये लोग सूरज और बॉबी गाजियाबाद के कबीरनगर थाने से 3.5 लाख की लूट में भी वांछित हैं और दोनों अभियुक्त जिनके गोली लगी है उनको प्राथमिक उपचार के लिए धौलाना CSC भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक जिला अध्यक्ष देवेंद्र पाना के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हून को अतरपुरा चोपला पर घेराबंदी की, लेकिन किसानों की एकता को देखते हुए किसान नेता कशमकश करते हुए पिलखुआ टोल तक पहुंच गए, लेकिन चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने घेराबंदी की और जीसासरी चौकी पर अरेस्ट कर लिया। जब सरकार डरती है, पुलिस प्रशासन आगे करती है, लेकिन किसान मजदूर की आवाज को सरकार दबा नहीं सकती। चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, किसान मजदूर अपना हक लेकर रहेगा, हर दम तक लेकर रहेगा। सरकार के पास झूठ का पिटारा है, सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। 13 महीने आंदोलन में रहे किसान संगठन, तब भी सरकार ने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, जो आज फिर उसी हाल में आगे बढ़ रही है, लेकिन किसान अब की बार कमेटी का विश्वास नहीं करेगा। हापुड़ से डिप्टी ब्यूरो चीफ रवि कुमार की खास रिपोर्ट। सबको बैठना है जी। संघर्ष हमारा नारा है। अगर उद्योगीकरण नहीं होगा तो हो सकता है कि रोजगार को उतने अवसर न मिले। सारा का सारा सब कुछ खेती पर हो जाएगा डिपेंड, वह भी नहीं चल सकता है अगर दोनों में समन्वय बना रहेगा। अच्छी बात भाई कि आज हम यूरोपियन कंट्री क्या डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज खाली पूजा पाठ से की बात चल रही है आंदोलन और खाली जो है दुनिया में जितना भी उद्योग है ना, दुनिया में हिंदुस्तान में संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय किसान यूनियन असली जिंदाबाद जिंदाबाद। पिलखुआ टोल पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिटेन कर लिया, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पुलिस कितनी ही तानाशाही कर ले, सरकार कितनी तानाशाही कर ले, हम दिल्ली जाएंगे। किसान को दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। देश का किसान दिल्ली से अपना MSP का हक लेकर वापस लौटेगा।
ये हमारा अधिकार है, एमएसपी हमारा हक है और एमएसपी के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ना की धरती ऐसी है, ये हमारी पार्टी है, आप पूजा पाठ पूरी तो सुन लीजिए, है ना, बिल्कुल है। जब 12 व्यंजनों की थाली किसान के सामने सजती है, नमस्कार, पहले तो ये बताओ आए कहाँ से इधर? 12 आप नाश्ते में लगे हुए थे, बिल्कुल 12 व्यंजनों की थाली जब आदमी के सामने सजती है तो इतनी सिपाही होता है। यही हाल किसान का है कि सारा जाना उद्योगपतियों का, हमें अपनी एमएसपी की लड़ाई हम लड़े। आप समझिए, आप कितना ही कन्विंस करो, दो बातों की बात, आप कितना ही रोको, ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी बन गया, ये आपको भी पता है। ये एक आदमी के रोके से बनेगा, एक आदमी। मैं तो अगर आप अपनी बात कारक मजबूत रख सकते हैं, बिल्कुल आपका सम्मान है, इसी की तो लड़ाई है। एक व्यवस्था है, देखिए व्यवस्था में हर कोई संतुष्ट हमेशा है, इतने लोग हम सब खड़े हैं। अपने घर परिवार में हमारे अगर 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों को समान रूप से संतुष्ट कर लेते हैं कि नहीं। अब आपने कही हमारी सुन लो, मुद्दों को लेकर करता है। देखिए, सारे मीडिया को इस विषय की जानकारी हो, जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा था, हमारी 2 मुख्य मांगे, 3 काले कानून रद्द हों और एमएसपी की गारंटी पर कानून। उस 13 महीने के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने 3 काले कानून तो रद्द किए 750 किसानों की शहादत के बाद, और एमएसपी की गारंटी पर हमें आश्वासन दिया था, एक कमेटी बनाई, और उस आश्वासन पर हम ये कहकर उठे थे कि यदि दिल्ली सरकार, मोदी सरकार हमको एमएसपी की गारंटी का कानून देती है तो हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। लेकिन 2 वर्ष का इंतजार करने के बाद भी सरकार की कान पर कोई जू नहीं रखी है। एमएसपी किसान का अधिकार है और ये उसी आंदोलन का दूसरा पड़ाव है। दिल्ली से किसान अपना हक लेने जा रहा, एमएसपी किसान का हक है, उसका अधिकार है। देश में 2 लोग हैं, एक अनाज पैदा करने वाले, एक खाने वाले। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देश का किसान फसल उगाता है, सरकार उसकी फसलों के दाम तय करती है, वो भी न्यूनतम, जिसे एमएसपी कहा जाता है। किसान सिर्फ सरकार से ये मांग कर रहा है कि सरकार किसान को एमएसपी दिलाने की गारंटी का कानून दे दे। एक उदाहरण देता हूं, किसान गेहूं पैदा करता है और गेहूं पैदा करने के बाद उद्योगपति उसी गेहूं से आटा बनाता है। आप समझिए, किसान के गेहूं का दाम सरकार 22 रुपए किलो तय करती है, लेकिन किसान को 22 रुपए किलो भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ उसी के गेहूं से जो उद्योगपति आटा बनाता है, रामदेव जैसा उद्योगपति आटा बनाता है, वो 60 रुपए किलो आटा बेचता है। किसान को एमएसपी भी नहीं और उद्योगपति को एमआरपी। अब ये देश में नंगा नाच नहीं चलेगा। हम अपने हक और हकूक की लड़ाई हर दम तक लड़ेंगे, क्योंकि एमएसपी हमारा हक है। अच्छा, जैसा देखा जाए चप्पे चप्पे पर पुलिस भी है, उसको कैसे करेंगे आप? ये निश्चित रूप से अंग्रेजी शासनकाल की याद दिलाता है, ये मुगल शासनकाल की याद दिलाता है कि ना बोलने की आजादी है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी, हम पूछ रहे हैं, आपने गारंटी दी थी किसान की आय दोगुनी करने की, आपने गारंटी दी थी किसान को एमएसपी देने की, कहाँ है वो गारंटी? और निश्चित रूप से चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लेकिन हमारा आंदोलन शांतिप्रिय है और हम तो संघर्ष के रास्ते पे हैं। ये आंदोलन पूरे राष्ट्र का आंदोलन है, पूरे देश में ये आंदोलन चला गया है। चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, पहली बात तो हम शांतिप्रिय रहेंगे। पुलिस हम पर गोलियां चलाए, लाठियां बरसाए, भी अत्याचार प्रशासन को करना है, प्रशासन उस अत्याचार को कर ले, लेकिन हम दिल्ली से अपना हक लेकर वापस लौटेंगे। चाहे इस सरकार से, चाहे आने वाली 2024 के चुनाव, जो भी सरकार आएगी, क्योंकि एमएसपी के बिना देश का किसान
आज बदहाल जिंदगी जी रहा है। यदि किसान की अच्छी जिंदगी करनी है, कुछ बदतर से बेहतर करना है, तो उसे एमएसपी तो देनी है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। और अधिक जानकारी के लिए आई न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।